सिस्टम। एक और बात जो कि हर इंटरव्यू में जब भी आपसे हुआ होगा वो पूछें, आप दो लाइफ के सिस्टम पैरेलल चला रहे हैं, मुश्किल होती है चलाने में सिस्टम दोनों, या अब आप ट्यून कर गए या वो दोनों ट्यून कर गई हैं? ये ज्यादा अच्छा है, वो दोनों ट्यून कर गई हैं। वो दोनों ट्यून कर गई हैं। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है Really? और मैं पता नहीं, मैं आप यकीन करें, मैं दोस्तों में हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं कभी आप इसकी दूसरी राय नहीं इसमें पाएंगी कि मैं यहाँ कोई और बात कर रहा हूँ या वहाँ की। अल्लाह ताला का कितना शुक्र करूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उसने कैसे रास्ते सीधे किए। अगेन ये कुछ तरगीब देने के लिए नहीं है, लोगों को लगता है यार पता नहीं इसका मतलब है कि मैं जो बाकी लोगों को, ये बस आप जिंदगी में बहुत से फैसले कर लेते हैं, करने पड़ते हैं और हो जाते हैं ज़ाहिर है, मगर उसके बाद बस खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि जिसने बहुत हर एतबार से। और आपकी फैमिली इस तरफ से बिल्कुल अम्मा अब्बा सेटल बिल्कुल किसी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हाँ, इस मेरे जिंदगी के फैसले की वजह से मेरे खानदान, चाहे अम्मा अब्बा बहन भाई बेटा बेगमात, किसी की जिंदगी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब बहुत अपनी अपनी जिंदगी के डगर पे बहुत आराम से चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर क्रेडिट आपको भी जाता होगा ना, आपने उस चीज को बैलेंस उस तरह से किया होगा। और आई एम श्योर जो आपकी फर्स्ट फैमिली है उसको भी जाता होगा कि दूसरे को स्पेस दिया उसने, है ना, और दूसरी को भी जाता होगा कि वो पहले को सवार, और ये बड़ा कमाल है। ऐसा ही है सब, लेकिन मुझे कम ज्यादा इसलिए कि मेरा तो, अब देखिए मेरी तो, अभी मैं कल भी बात कर रहा था एनी से कि मैं एक नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, तो उसने समझा कि इसका मतलब मैं क्या नॉर्मल आदमी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि मेरे काम की नौयत और वो सारी चीज़ें बहुत अलग हैं कि मैं अगर सुबह 9 बजे जाऊँ 5 बजे आऊँ तो फिर तो ज़ाहिर है मैं आम जिंदगी गुजारूँ, लेकिन अभी मैं सच्ची बात है मैं किसी का भी हक अदा नहीं कर पाता। मैं बहुत दयानतदारी से, सिवाय पहलाज के। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इस चीज़ का एहसास है, तो आज नहीं देर, मतलब थोड़ी सी देर हो जाए, बट आप आई एम श्योर रिश्तों का हक जो भी आपको लग रहा है कि आप टाइम बीच में भी जहाँ मैं करता हूँ वक्त निकलता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सब समझते हैं, उनको ये अंदाजा है कि मैं कोई किसी और दौड़ में नहीं हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी नीयत का शायद पता है कि ठीक है, जिस मकसद के लिए कर रहा है उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट में हमेशा ही कहता हूँ, जो कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है या औरतों का हाथ होता है, तो उससे मुराद ये नहीं होती कि आप 24 घंटे सर पे सवार रहे हैं, वो यही होता है कि आप जरा वक्त दें और स्पेस दें कि आप अपना काम करो आराम से। हमें कोई मैं और वो ट्रस्ट, वो ट्रस्ट। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से आपके बेटे साहब को बुलाना चाहूंगी। पहले आज आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? यहाँ मेरे पास थोड़ा ठीक है, ऐसे चल। हाँ, ये तो माशाल्लाह इसमें मैं क्या, सारे ये वो बच्चा है जिसका सारा पाकिस्तान आशिक है। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बता दो, ये टीवी का काम करते में कभी अगर रिजल्ट्स थोड़े से मुतासर हो जाएं और अच्छे नहीं आए तो मामा बाबा का रिएक्शन क्या होता है? क्लास 3 में ड्रामे की शूटिंग के लिए गया था, तो कम से कम 27-28 डेज के लिए मैं एब्सेंट था। अच्छा। और मम्मा को मैसेज आया कि स्कूल से बाहर निकाल दीजिए अगर ना, क्योंकि मैं लीव लेना भूल गया था, मैं स्कूल में नया था, 5-6 महीने हुए थे। हाँ। तो हम ऐसे ही चले गए, बोल भी गए, और उन्होंने कहा कि वापस आओ, और फिर हमें वापस आना पड़ा। लेकिन तुम्हें हम टीवी पे मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर स्कूल का भी तो करना। लेकिन हम ये भी चाहते हैं ना तुम, हाँ, तुम पहले स्कूल का कर लो उसके बाद, है ना। तो बाबा तो इस उम्र में आके हीरो बने ना, बच्चा हमारा तो इस उम्र में ही हीरो बन गया है। अच्छा, जल्दी से एक बात बता दो, तुम तो इतना सच बोलते हो, तुम्हारी मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है। फिर बताओ, बाबा मामा का झगड़ा लास्ट कब हुआ था जो तुम्हें याद है? हाँ जी, कम से कम 2-3 महीने पहले ही हुआ था। काफी लंबा अरसा हुआ है। मम्मा ने एक और मैगजीन शुरू करनी थी, हाँ, फूड के बारे में, फूड। अच्छा। और बाबा कह रहे थे नहीं, तो वो झगड़ा हुआ था। अच्छा, बाबा खुद तो 6 काम कर लेना, मामा को ना करने दे हैं। मम्मा की पहली एक मैगजीन है, लाइफ पाकिस्तान। बच्चे ने ब्रांडिंग भी कर दी, याद है, ये मामा ने सिखा के भेजा था। अच्छा, तो बाबा के साथ ज्यादा टाइम गुजरता है या मामा के साथ? मम्मा के साथ, क्योंकि कभी कभार बाबा वर्क कढ़ाई पे होते हैं और क्या कहते हैं, कभी कभार ऑफिस, तो ज्यादा टाइम मम्मा के साथ, क्योंकि वो पहले मम्मा के साथ भी थोड़ा कम हो गया था क्योंकि वो भी अपने ऑफिस जाती थी। हाँ। और क्योंकि ऑफिस एक छत पे था तो बाबा कभी कभार कहते थे कि थोड़ा डेंजरस है तो घर रह लो, ये वो, तो मैं घर रहता था। लेकिन अब क्योंकि वो क्या कहते हैं, छोटे से ही लोग थे मैक्सिमम के, तो मैं अपना ऑफिस घर में शिफ्ट कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो हाउ डू यू फील एज फादर के बच्चा माशाल्लाह इतना ब्राइट, और ये एक बड़ा चैलेंज भी है, देखें आप जैसे फादर के लिए जो ऑलरेडी लाइमलाइट में है, कि बच्चा, हम इस वक्त बड़े इस एज में ख़ास तौर पर अपने बच्चों को बहुत उस वाली
मतलब एक ऐसे बस सब कुछ दे दें और सब कुछ बता दें और सब कुछ आ जाए, फिर ऐसे वक्त में आपने इसको लाइमलाइट में आने दिया, वो कितना टफ था? अच्छा खैर हमारा ना बड़ा, हम हर चीज़ के बाद ना मैं और एनी बैठ के सोचते हैं कि यार बस ना इसकी अब आखिरी है, अब नहीं, क्योंकि ना थोड़ा अपनी ज़िंदगी में गुजारे और वो, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ज़ाहिर सब चूँकि जानने वाले हैं, दोस्त हैं, ड्रामे के लिए भी हुमायूं भाई ने कहा तो फिर हमें ज़ाहिर वो एक एहतराम कैसा उनके साथ हुआ है कि मना नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम वो इस तरह से कि चलो बस ये अब आखिरी, अब नहीं, चलो बस ये आखिरी, तो अब नहीं, तो हर बार ये करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है, मैं अपनी अम्मा से भी कहता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी के ना 12 साल ज़ाया करवाए हैं। मुझे एक डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैंने प्री मेडिकल मेरा जी, और मेरा कुछ कॉलेजेस का मेरिट भी बन गया MBBS का। अच्छा। और फिर मैं लिटरली पैर पड़ा इनके कि बस मैं ये नहीं कर सकता, मेरा ये काम नहीं है। फिर मैंने अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मुझे एक वो होता था कि जहाँ अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और मैं तो फर्स्ट ईयर से अफसाने और शायरी चीज़ें, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की, पता नहीं क्या उन्होंने मान ली मेरी बात, तो फिर अल्टीमेटली मैंने अपने हिस्से का काम किया। अच्छा, लेकिन आपने क्या बनना है? या तो मैं क्रिकेटर बनूंगा या म्यूजिशियन। हाउ डू यू सी जिंदगी में प्यार और इश्क? अच्छा, ये मुझे बड़े बचपन से ही लगता था, ये शायद हमने बहुत चुके इश्क और मोहब्बत और फनाफिज़ात और ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि मुख्तलिफ मदारिज क्या होते हैं मोहब्बत के। तो मुझे हमेशा ये यकीन था कि ये बड़ी एक कोई किताबी सी चीज़ है और बड़ी फिल्मी सी चीज़ है जो कि इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, आप एहतराम करते हैं एक दूसरे का, आपको आदत हो जाती है एक दूसरे की, इस तरह की सब चीज़ें, लेकिन वो जो मलकूती बड़ी अफेक्शन कुछ नहीं होती कि आपको आदत हो जाए। एग्जैक्टली। तो लेकिन वो जो हम मलकूती और आफाकी किस्म की मोहब्बत का तस्वुर हर नौजवान लेके ज़िंदगी में आगे चलता है, वो मुझे पता था पहले दिन से कि वो नहीं होती। तो मोहब्बत यही है कि आप ख्याल करें, आप दूसरे का एहसास कर रहे हैं, आपको एक दूसरे की आदत है, आप वक्त गुजारना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो बस ये यहाँ तक है। मोहब्बत एक बार या मोहब्बत बार बार? मोहब्बत अगर अगेन डेफिनेशन बड़ी अलग अलग है ना हम सबकी मोहब्बत की। तो मोहब्बत आप बेशुमार लोगों से कर सकते हैं, और लेकिन हर एक का अपना मकाम। इकरार एक नाम है, एंड देन अगर आप कभी अपने काम करने की माहौल में या कहीं भी जहाँ आप कहीं जाते हैं और आप किसी खातून से बात करते हैं और वो मतलब अच्छा होता है और बेतकल्लुफ़ी होने की कोशिश होती है, करती हैं वो, अगर तो, या वो लड़कियां हैं ना, फैंस होती हैं, तो वो घर वाले कैसे लेते हैं? बहुत पॉजिटिवली, बिकॉज उनको पता है किसके साथ कितना और कहाँ तक का मामला है। हाँ। वो तो अब तो खैर अब तो जिंदगी बड़ी अक्सर तब्दील हो गई ना। अब तो चूंकि ये जब से मूवमेंट शुरू की ना, इससे मेरे सेल्फ चेक बहुत बड़ा आ गया कि यार जिंदगी में अब किसी भी खातून को उसकी वजह ये कि यार अब बच्चियाँ, स्टूडेंट्स, ये बेटियाँ ये निकलती हैं, हम किसी के लिए आवाज़ देते हैं, माँ बाप ट्रस्ट करते हैं, इनको बाहर भेजते हैं। हाँ। तो अब तो जिंदगी में लड़की का या उसका औरत का मतलब ही बेटा, बच्चा और बहन है। हाँ। और दिल से है। हाँ। कि कहीं जिंदगी में एक नजर भी ऐसी ना हो कि जो किसी को गैर मुनासिब लगे। हाँ। और इस मकसद के ऊपर पूरे के ऊपर पानी भर जाए। तो अब तो एक सेल्फ चेक वो भी उस तरह से आ गया, तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। लेकिन ये फेज बड़े मजे का होता है लाइफ का, जहाँ आपको बेटा, बहन और वो वाली कैफियत आने लगती है। तो आप खुद को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको आपका अपना वक़ार आपके सामने बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो इधर है ना, हमारी तरबियत उन हाथों और उस तरह से हुई है कि वो हम उस माहौल के लोग। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। अजीबोगरीब हो, लेकिन दिल की बात नहीं आपने। पहले मुझे ये बता दें कि ये मेरा बड़ा ख्वाहिश थी आपके प्रोग्राम्स देख देख के, ये सरेआम देख देख के, कि इस बंदे को मैंने कहीं पकड़ना है, पूछना है कि ये कब से तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, मेरे इससे पहले कि आपके सवाल के जवाब दूं, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। एक पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, ये मेरे लिए मेरे करियर का आपके साथ बैठकर इस तरह से इंटरव्यू देना एक बड़ा अहम संग मील है। और वो इस तरह से कि पहली जिस मशहूर शख्सियत ने मेरा हौसला बढ़ाया था वो आप थी। आपको आई एम श्योर कि आपको शायद ज़हन में भी नहीं होगा, आप दुबई आई थी जी। हाँ। आप दुबई आई थी और हम तब न्यूज़ एंकरिंग किया करते थे, मैं और वसीम बादामी। और आपने न्यूज़ एंकरिंग वहाँ से हो रही थी। एग्जैक्टली। और आपने तब आप मॉर्निंग शो है डॉक्टर शाइस्ता, तो हमारे लिए बहुत अभी भी और उस वक्त भी बहुत काबिल एहतराम थी। आपने पहली बार
कहा था कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम दोनों लोग खाओ। और हमें लगा था कि यार वाह, अब जो है ना वो मतलब जान आई है काम। क्या बात है, कभी कभी तो मेरे लिए बड़े एहसास की बात है आपके थोड़ी सामने। सी इस तरह की बात जो है Exactly. वो आपको याद भी नहीं और ये रहती, आपसे वो हमने किसी सीखा कि दूसरे फिर किस तरह से बाकी जो आपके बाद आने वाले लोग होते हैं, आपने किस तरह से उनको हाथ पकड़ के लेके चलना आगे होता है ले। या उनका हौसला बढ़ाना होता है। उस मूवमेंट के लिए शुक्रिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मोमेंट के लिए शुक्रिया कि आज वैसे ये बटकराही का आइडिया खुद बहुत शौकीन है खाने के या अच्छी कढ़ाई को मिस करते थे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कराची की बहुत सारी कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एक चीज थी जिसको मैं मिस करता था कि वो और डिफरेंट रेसिपी ऑल टुगेदर। यानी 7 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा लाहौर जाना होता है किसी ना किसी रिकॉर्डिंग के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी और काम के लिए। तो ये हो नहीं सकता कि कम से कम एक डिनर वहां पे लक्ष्मी चौक में ना हो। तो ज़ाहिर उसको मैं मिस करता था इनिशियली। आप यकीन करें, कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे, मेरा ये ख्याल था कि ये कढ़ाई अगर आ जाए ना तो उससे मिनिमम या मैक्सिमम ये होगा कि मुझे और मेरे दोस्तों को खाने को मिल जाएगी यहाँ पे, बस। इससे ज्यादा कुछ और प्लान में नहीं था। तो वो अल्टीमेटली अब आ गई है कराची में माशाल्लाह। ये तो बहुत हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है जो खाते पीते लोग हैं। अब जो खाते पीते नहीं है वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, आप देखें यहाँ पे तकरीबन वो सब लोग आए, फहद भाई, फहद मुस्तफा, डाइट के पागलपन की हद तक कॉन्शियस हैं। उस दिन हुमायूं सईद साहब की तस्वीर बड़ी वायरल हुई, कढ़ाई खा रहे थे वाली बट कढ़ाई, और वो उसके साथ कांटे के साथ रोटी के अलावा ज़ाहिर कार्ब्स बचा रहे थे। महविश हयात आई, अली जफर खा के गए। तो वो सारे लोग हैं जो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, लेकिन ज़ाहिर उसका टेस्ट ऐसा कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। फिर मैनेज भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर आपको पता होता है कल इतना भाग लूंगा, आपको बर्न कैसे हाँ, करना है। ये तो है। राइट।